1 प्रश्न नंबर 9। यदि Q 0, 1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरी PR और QR भी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको क्या कहा है, बिंदु Q और P के बीच की दूरी और बिंदु P और R के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, Q और P के बीच दूरी निकालोगे, फिर Q और R के बीच दूरी निकालोगे और उन दोनों दूरियों को आप क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। उससे होगा क्या, उससे निकलेगा आपके पास जो सवाल में पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, उससे आपके पास निकलेगा x का मान। और जैसे ही आपके पास x का मान निकल जाएगा आप PR और QR दूरी को आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QP का दूरी निकालते हैं। आपने लिया बिंदु Q और दूसरा बिंदु आपके पास क्या है, बिंदु P। बिंदु Q के निर्देशांक 0,1, 0,1 और बिंदु P के निर्देशांक 5, -3, 5, -3। अब आपने क्या करना है, Q और P के बीच आपने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो आप Q के निर्देशांक लेंगे x1, y1, x2, y2 और दूरी का सूत्र आप लगा देंगे जो आप जानते हैं। शाबाश, क्या होता है, QP बराबर है वर्गमूल x2 नफी x1 की घात 2 जमा y2 नफी y1 की घात 2। अब आपने क्या करना है, x2 x1, y2 y1 के क्या भरने हैं आपको बच्चों, मान भरने हैं। तो QP बराबर है x2 का मान कितना है 5 और x1 नफी 0 की घात 2 जमा y2 क्या है आपके पास, नफी का 3 नफी y1 क्या है आपके पास 1 और घात क्या आ गई 2। 5 नफी 0, 5 नफी 0 0। शाबाश, हल करते रहे। 5 नफी 0, 5 की घात 2 नफी 3 नफी 1, नफी का 4 घात क्या लगी 2। तो QP क्या निकल के आ गया, 5 की घात 2 मतलब 25, 4 की घात 2 मतलब 16। QP बराबर है अंडर रूट, ये निकल के आ गया आपके पास 41। तो आपने दूरी QP निकाल दी है और वो निकल के क्या आई आपके पास, अंडर रूट 41। इसके बाद आपने Q और R के बीच क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो ये आपके पास बिंदु Q और दूसरा बिंदु आपके पास क्या है, R। बिंदु Q के निर्देशांक 0,1, 0,1 और R के निर्देशांक x, 6। फिर से आप क्या करेंगे, आप बिंदु Q के निर्देशांक क्या लेके चलोगे, x1, y1 जिसके मान आप जानते हैं x2, y2। अब QR बराबर है वर्गमूल x2 नफी x1 की घात 2 जमा y2 नफी y1 घात 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, x2 x1 y2 y1 के क्या भरने वाले हो, मान। तो QR क्या निकल के आ गया, वर्गमूल x2 क्या है x और x1 क्या है 0, y2 क्या है 6 नफी 1 की घात 2। QR बराबर है अंडर रूट x नफी 0, x घात 2 6 नफी 1 5 घात 2। आप लिख सकते हैं QR बराबर है x की 2 मतलब x की 2 5 की घात 2 25, x की 2 जमा 25। इसके आगे सवाल ने कहा है कि जो QR और QP के बीच की दूरी है वो कैसी है, बराबर है। कैसी है वो, बराबर है, समदूरस्थ है। तो आप लिख सकते हैं QR बराबर है QP। आपने क्या करना है बच्चों, QR के मान और QP के मान रख देने हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा वर्गमूल x की 2 जमा 25, ये किसके बराबर, शाबाश, अंडर रूट 41 के बराबर। यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है, मतलब यहाँ वर्गमूल, यहाँ भी क्या आपके पास वर्गमूल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग, यहाँ भी वर्ग और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग ने वर्गमूल को कैंसिल कर दिया, वर्ग ने वर्गमूल को कैंसिल कर दिया। तो आप लिख सकते हैं x की 2 जमा 25 बराबर 41। 25 उछल के उधर चला गया, x की 2 बराबर है 41 नफी 25, 41 नफी 25 क्या होते हैं 16, x की 2 बराबर है 16। अगर यहाँ x की 2 है, इसका मतलब x के कितने मान आने वाले हैं, x के आने वाले हैं 2 मान। कितने मान आने वाले हैं, 2 मान आने वाले हैं, x के आने वाले हैं आपके पास 2 मान। तो आप क्या लिख सकते हो, x बराबर है प्लस माइनस
अंडर रूट क्या हो जाएगा ये 16। तो x बराबर है अंडर रूट 16 क्या होते हैं प्लस माइनस 4। तो x के आपके पास कितने मान आ गए हैं जमा का 4 और नफी का 4। अब इसके आगे आपको पी आर और क्यू आर की भी क्या निकालनी है दूरियां निकालनी है। तो आपके पास x के मान कितने आ गए हैं 2। एक तो आ गया आपके पास जमा का 4 और दूसरा क्या आ गया है नफी का 4। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम करने वाले हैं पी आर के बीच की दूरी निकालने वाले हैं। इसके बीच पी और बिंदु आर के बीच आप क्या निकालने वाले हैं दूरी निकालने वाले हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक आपके पास क्या है 5, -3 बिल्कुल 5, -3 और आर के निर्देशांक क्या है आपके पास आर के आपके पास है x, 6 क्या है x, 6। अब बच्चों क्या करेंगे हम जो ये x है x में पहले हम 4 भरेंगे और फिर दूरी देखेंगे क्या आती है। उसके बाद क्या करेंगे x में -4 भरेंगे और देखेंगे दूरी क्या आती है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं p और r बिंदु p बिंदु r ये आया 5, -3 x में हम क्या लेने वाले हैं जमा का 4, 6। तो पी आर दूरी क्या आने वाली है आपके पास पी आर बराबर है वर्गमूल x2 नफी x1। अब ये x2 x ये आपके पास x2 ये x1 ये y2 और ये क्या होने वाला है y1। तो x2 नफी x1 मतलब 4 नफी 5 की घात 2 जमा y2 नफी y1 मतलब 6 नफी 3 घात 2। तो आप लिख सकते हैं पी आर बराबर है 4 नफी 5 4 नफी 5 क्या होता है -1 की घात 2 जमा 6 नफी गुणा नफी जमा 6 जमा 3 की घात 2। तो पी आर बराबर है अंडर रूट नफी 1 की 2 6 जमा 3 कितने हो गए हैं 9 की घात 2। तो पी आर क्या आ गया अंडर रूट 1 की 2 मतलब 1 9 9 81। तो बच्चों पी आर का मान आपके पास आ गया है अंडर रूट 82। तो ये कब आया है जब आपने क्या किया है x का क्या मान भरा है जमा का 4। जब x में आपने क्या भरा जमा का 4 तब आपके पास पी आर का मान आया है 82। अब आप क्या करने वाले हो x में क्या भरने वाले हो नफी का 4। तो पी आर में अब हम क्या भरने वाले हैं x की जगह नफी का 4। बिंदु क्या आपके पास p और दूसरा बिंदु क्या आपके पास r। पी आर को आपने मिला दिया x के निर्देशांक 5, -3 और r के निर्देशांक क्या है x, 6 की जगह अब क्या लिखोगे आप नफी 4, 6 नफी 4, 6। अब आप पी आर निकालेंगे तो पी आर के लिए क्या करेंगे आप पी आर इसको लिख लेंगे x1 y1 फिर से बार बार वही कर रहे हैं x2, y2। तो पी आर निकल के क्या आ जाएगा आपके पास पी आर बराबर है वर्गमूल x2 नफी x1 मतलब -4 नफी 5 -4 नफी 5 की घात 2 जमा आपके पास y2 क्या है y2 है 6 और y1 कितना है नफी का 3 6 नफी का 3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट घात आई 2। अब जो पी आर निकल के आने वाला है अंडर रूट नफी 4 नफी 5 नफी का 9 और 9 में क्या हो जाएंगे 81 जमा 6 नफी गुणा नफी का हो जाएगा जमा 6 जमा 3 कितने हो गए 9 9 में भी क्या हो गया आपके पास 81। तो ये बन गया 81 जमा 81 और 81 कितनी बार आ रहा है आपके पास अंडर रूट के अंदर कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसको लिखने का तरीका या इसको यूं लिख लेते हैं बराबर है अंडर रूट 1 और 1 2 8 और 8 16 162। अंडर रूट 162 होता है क्या आपके पास ये होता है आपके पास 9 अंडर रूट 2। आप निकाल सकते हैं 9 वर्गमूल 2। तो आपके पास पी आर निकल के आ गया है जब आपने क्या किया आर किया क्या भरा आपने 4 और -4। इसके बाद आपने क्या करना है क्यू आर के बीच की दूरी निकालनी है। तो बिंदु आप लेंगे बेटा क्यू और दूसरा बिंदु आपने क्या लिया आर। क्यू के निर्देशांक क्या है 0,1 और आर के निर्देशांक आपके पास क्या है आर के निर्देशांक आपके पास क्या है आर के निर्देशांक फिर से क्या आपके पास x, 6 मतलब आपको क्या क्या बनना है 4, 6 पहले 4, 6 और उसके बाद -4, 6। तो आप क्यू आर निकालेंगे क्यू आर बराबर है यहां भी क्या हो जाएगा x2 नफी x1 मतलब 4 नफी 0 घात 2 जमा y2 नफी y1 मतलब 6 नफी 1 की घात 2। तो क्यू आर निकल के आ जाएगा 4 नफी 0 मतलब 4 4 चौके 16 6 नफी 1 मतलब 5 5 5 25। तो क्यू आर निकल के आ जाएगा 6 और 5 11 ये आ जाएंगे 41। अब आप फिर से क्या करोगे जहां पर आपके पास x था वहां क्या भरने वाले नफी का 4। फिर से आप क्या करोगे जब x का मान आप क्या रखेंगे नफी का 4 और ये कब था जब 4 था। ये आपके पास q ये आपके पास r ये 0,1 ये क्या आ गया -4, 6
तो बच्चे जो क्यू आर निकल के आपके पास आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है, क्यू आर बराबर है वर्गमूल नफी 4 नफी 0 की घात 2 जमा 6 नफी 1 की घात 2। आप क्यू आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, क्यू आर बराबर है नफी 4 नफी 0, 4 चौके 16, 6 में से 1 गए 5, पंजो पंजो 25। फिर से आपके पास क्यू आर क्या निकल के आ गया है, √41। और यही आपका बच्चों क्या है, उत्तर है।